भाइयों बहनों माताओं, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, लेकिन गुरु करो 10 पांचा, जब तक गुरु मिले ना साचा। गुरु वो है जो आपके हृदय में परमात्मा को दिखा दे। कौन है? परमात्मा से मिला दे। अच्छा, जिसने गुरु किया है, महाराज जी के दरबार के लोग हाथ नहीं उठाएंगे। बताइए, महाराज जी के दरबार के लोग हाथ नहीं उठाएंगे जो महाराज जी के शिष्य हैं। बताइए, हाथ खड़े करिए। आपने गुरु किया है जिन लोगों ने, क्या भगवान को हृदय में देखा? अगर नहीं देखा तो गुरु नहीं किया। गुरु वो होता है जो आपके हृदय में परमात्मा को दिखा दे, बता दे। कौन होता है गुरु? जरा गौर करिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो विराट स्वरूप का दर्शन करवाया कि नहीं करवाया? बताइए, करवाया? क्यों माता बहनों, सुन रहे कथा कि नहीं? कथा सुन रहे हो आप लोग? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दर्शन करवाया कि नहीं करवाया? कहां करवाया? अंदर के बाहर? अगर बाहर करवाया होता तो 18 अक्षुणी सेना देख लेते। अंदर करवाया। गुरु वो होता है जो आपके आंतरिक स्वरूप को दर्शन करवा दे, जो आपके अंदर हृदय में बैठा हुआ परमात्मा को दिखा दे। अगर आप लोग देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, उसकी भक्ति करना चाहते हो, जिसकी मैं बराबर 4 दिन से चर्चा कर रहा हूं, हृदय वाली भक्ति, तो आज नाम लिखवा देना। बाई जी कुछ समय में आ रही हैं, वो भी सत्संग सुनाएंगी, और 7 बजे कल ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम होगा यहीं पर। भाइयों बहनों माताओं, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि देवी ढारन नहीं दे तो गड़ुआ थोड़ी छुड़ा ले। ध्यान रखना, अगर आपको दिख जाए तो पूजा कर लगना। अगर आपको आपके हृदय वाले से मिला दे संत जो आ रहे हैं तो पूजा कर लेना, नहीं तो कौन सी बड़ी बात है, देवी ढारने नहीं देगी तो लोटा थोड़ी छुड़ा लेगी। इसमें घाटा क्या है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु करना आवश्यक है। पद्म पुराण में लिखा है कि बिना गुरु के जीव अशुद्ध है, उसके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, उसके हाथ का जल, बहुत बुरी स्थिति में मैं व्यासपीठ से कह नहीं रहा हूं, उसके हाथ का जल कैसा है भगवान बताए। आप सोचो कितने, जब आप इतने अपवित्र हैं बिना गुरु के, तो आप बताइए, आप जो भोजन चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, वो ले रहे होंगे क्या? वो कतई नहीं ले रहे। देवता आपके हाथ का हवन भी नहीं ले रहे, क्योंकि आपने गुरु धारण नहीं किया। तो गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज को गुरु बनाइए। अगर कोई हृदय वाले से मिला दे तो संसार पड़ा है, आप कहीं भी मिल लीजिए, और नहीं मिल पाओ तो मानव उत्थान सेवा समिति का ये दरवाजा खुला हुआ है, आ जाइए, अपने हृदय में देखिए और भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। उस चतुर श्लोकी भागवत को हृदय में बताने का काम आज संसार में सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज कर रहे हैं। उनके हजारों संत हैं जो जगह जगह जाके हृदय वाली भक्ति को बता रहे हैं, चतुर श्लोकी भागवत का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कृष्ण सांदीपन ऋषि के आश्रम पहुंचे, गुरु दीक्षा ली। अब वो तो पूर्ण थे, 64 दिन में सारी विद्याएं सीख गए। सुदामा की मित्रता हुई। सुदामा की मित्रता के बाद जब वापस आने लगे तो उन्होंने कहा, महाराज गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं, मांगिए। ध्यान रखना, गुरु दक्षिण, मातृ ऋण, पिता ऋण और गुरु ऋण और भगवान का ऋण। इस ऋण से जब तक ऋण नहीं होगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बोले महाराज मैं गुरु ऋण से कैसे ऋण होऊंगा? तो सांदीपन ऋषि ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, बेटा अगर तुम देना चाहते हो तो मेरे मरे पुत्र को वापस करो।
कृष्ण और बलदाऊ गए और समुद्र में जाकर के 5 जन राक्षस को मारकर वो शंख लाए और उनके पुत्र को ला करके यमराज के यहाँ से गुरु माता को दे करके गुरु ऋण से मुक्त होकर के भगवान वापस मथुरा आ गए। और जैसे ही मथुरा आए, जिस दिन से भगवान कृष्ण मथुरा में आए उसी दिन से ना तो भूख लग रही है, ना खाते हैं ना पीते। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया और सोच रही है आज पहली बार लाला को अपने हाथ से भोजन करवाऊंगा। ये भाव लेकर देवकी आई, लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मैया देवकी को देखते ही देखते कन्हैया मैया यशोदा की याद आ गई। कन्हैया ने जैसे ही देवकी माँ को देखा तो यशोदा माँ की याद आ गई। मैया यशोदा का स्मरण करके हिलकियां मार के कृष्ण भगवान रोने लगे। मैं तो कहता हूं उस मां को धन्य है कि त्रिलोकी को भी अपने प्रेम में रोने पर मजबूर कर दिया। धन्य है वो माता यशोदा, जो माया से परे परमात्मा को भी रोने पे विवश कर दे। वो कोई साधारण भक्त नहीं हो सकता है। और मैं तो यही चाहूंगा, माता बहनें आराम से बैठ जाओ, आप लोग कथा सुनो। आप लोग कथा सुनने आए हो, आराम से कथा सुनिए, बैठ जाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान जैसे ही रोए और एकदम थाली को छोड़कर कृष्ण भगवान और बाहर आ गए, मकान के बाहर निकल आए, महल के बाहर आ गए। मैया तो एकदम डर गई, एकदम काय को रोवे लाला। देवकी कृष्ण गोद में खिलाए नहीं था, इसलिए कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं थी। थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी से कहा क्या हुआ? देवकी बोली कैसे बताऊं, आज पहली बार जीवन में कृष्ण अपने हाथों से भोजन कराने गई तो रोने लगा, थाली अलग खिसका दी। माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है, आप कुछ प्रयास करो ना। वसुदेव जी ने कहा मैं भी कैसे पूछूं, क्योंकि मैंने उसे पाला तो है नहीं, मैं भी उसकी आदतों को नहीं जानता हूं कि उसे क्या पसंद है। इतने में यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी आ गए। मेरा गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों रहता है? उद्धव ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो पिताजी, मैं अभी जाता हूं और मैं जाकर पूछता हूं। देखो बैठे हैं कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने जाकर प्रणाम किया और उद्धव जी ने कहा गोपाल मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है क्या? यहाँ कोई कष्ट है क्या आपको? इस यदुवंशियों के क्या कोई अपराध हो गया? इस बात को सुनकर अपने मंच से उठकर उद्धव को हृदय से लगा लिया और हिचकियां मार के रोने लगे। बोले उद्धव कि उद्धव मोहे ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बेसरत नाही।
मधु कुंचन की छाही दूधा मोहे ब्रज बिसे रतनाई दूधा मोहे ब्रज बिसे रतनाई। खर की तुहा बन जाई, खर की तुहा